जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहतरीन होगा और इसी बीच सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है। जहां बच्चे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा, क्या परीक्षा में बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत बड़े सवाल हैं, टू दी पॉइंट हम बताने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये रहती है कि बच्चों तक अच्छी न्यूज और सही न्यूज पहुंचे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम फॉर्म फॉर्म कब से है, एग्जाम डेट, मोड कैसा रहेगा, कैसे बच्चे पेपर देंगे। जो बच्चे पहली बार बैठ रहे हैं और काफी परिवार हमारे, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हमारे 2 से 3 मल्टीपल टाइम बार जो है एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत कुछ स्पेशल है। फिलहाल अगर देखा जाए पेपर 1 और पेपर 2 बहुत अहम रहेगा क्योंकि शिक्षक भर्ती लगी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, जो बच्चे पुराने इनरोल किए थे हमारे बैच में, उन्हें बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ हम सबसे पहले आपके लिए एक तोहफा लेकर आते हैं सब डिटेल के साथ। हम आपके साथ सामने देखिए सीटेट नोट्स फ्री नोट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और वो नोट्स का जो पैटर्न रहेगा वो समथिंग कुछ इस तरह का पैटर्न रहेगा। अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना, इस तरह का पैटर्न रहेगा। तो खैर ये सारे एप्लीकेशन में नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, जिससे हम बच्चों को तैयारी करवा पाए, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहां पर क्या, अब हम यहां पर आते हैं एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही साथ जो अपना बैचेज है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन फॉर्म की बात अगर हम कर लेते हैं तो फॉर्म देखो, फॉर्म अगर है तो ये 17 तारीख कुछ ऐसा ही है ना, 17 तारीख यानी आज से ये फॉर्म जो है शुरू होता है, 17 सितंबर से शुरू होता है और 16 तारीख तक जाएगा। 16 तारीख तक इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। एग्जाम की बात अगर करी जाए तो देखिएगा एग्जाम जो है, इस परीक्षा के लिए समय नहीं मिला क्योंकि दिसंबर और जनवरी में एग्जाम होता था प्यारे, और दिसंबर और जनवरी के एग्जाम के बीच में देखा जाए तो ये पहले ही दिसंबर में, यानी इसको नवंबर मानिए, है ना, नवंबर मानिए, यानी दिसंबर का पहला दिन ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर को जो है आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मोड बेटा हमें लगता है बिल्कुल ऑफलाइन ही रहेगा क्योंकि एक ही दिन पेपर है ना, ऑफलाइन रहेगा। पेपर 1 वाले जो बच्चे हैं वो शाम में पेपर देंगे, है ना, और पेपर 2 वाले बच्चे सुबह में पेपर देंगे। इस तरह आप जान लीजिएगा। और न्यू पैटर्न दोस्तों, बिल्कुल यहां पर एक न्यू पैटर्न जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो सारे बच्चे ये समझ लें कि जैसे जैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है, लेवल ही बदल दे रहे हैं, तो हमें यह सजग रहना पड़ेगा कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएं। अभी अगर हम बात कर लेते हैं इन बुलेटिन की, बुलेटिन के साथ साथ आपके लिए बहुत कुछ है। जैसे अगर 1 तारीख को ये पेपर होगा, पेपर 2 वाले बच्चे मॉर्निंग में देंगे और पेपर 1 वाले बच्चे शाम को पेपर देंगे, ठीक है ना, ये टाइमिंग है, ये आज का बुलेटिन है। साथ ही साथ जो बच्चे यहां पर देखिए इस तरह के नोट्स, फिलहाल ये सीटेट एग्जाम के नोट्स और एसटेट एग्जाम, यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम, इनको हम डलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके नोट्स जो है 10 डेज में, अब हो सकता है ये वीडियो बाद में आप देख रहे हो, तो 10 डेज में हम इस पर काम कर रहे हैं, जो आपके लिए फ्री मिलेंगे। कहां पर? गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी ऐप पर। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं कि भाई देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर की आएगी पेपर 1 में, 30 नंबर का एनवायरमेंट आएगा, 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आएगा, 30 नंबर का आपका लैंग्वेज 1 आप चुनते हैं, लैंग्वेज 2 चुनते हैं, उनमें आप जो है देखेंगे तो 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं पेपर 1 में। 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट सेम होता है, मैथ साइंस 60 नंबर हो जाता है जिसका साइंस साइड है, और आर्ट में आपको एसएसटी करनी पड़ती है, 3 विषय पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। साथ ही साथ दोस्तों लैंग्वेज 1 वही वाली, लैंग्वेज 2 वही वाली जो आप पेपर 1 में या पेपर 2 में करते हो। अगर हम बात कर लेते हैं इस बार हमारा जो पूरी तरीके से क्राइटेरिया है वो ये है कि पेपर 1 के लिए अभी तक हम 7 से 8 अध्यापक उतारते थे। तो पेपर 1 के लिए देखिए, अगर हम पेपर 1 की बात अगर हम करते हैं तो 7 से 8 अध्यापक हम उतारते थे। इनकी संख्या बढ़ाकर हमने कर दी है हर सब्जेक्ट के 2 अध्यापक, हर सब्जेक्ट के 2 अध्यापक, हर सब्जेक्ट के 2 अध्यापक, और हर सब्जेक्ट में मैं तो शामिल ही रहूंगा, तो हर सब्जेक्ट के 2 अध्यापक रहेंगे। साथ ही साथ मेरे अलावा 2 अध्यापक, ये बड़ी बात है। तो पेपर 1 में 7 से 8 अध्यापक रहते थे, अब रहेंगे आपके 14 से 15 अध्यापक, ठीक है ना। पेपर 2 स्पेशली बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो पेपर 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, एसएसटी एक तरफ है और एक तरफ है मैथ और साइंस।
इसमें आपको लगभग अध्यापक मिलेंगे, 20 से 22 अध्यापक मिलेंगे, यानी हर सब्जेक्ट पर पैनी नजर, कोई ऐसा नहीं कि जो अनुभव है ही नहीं। पहली बात, आप एग्जाम को देने से पहले हर बच्चा ये जान ले कि पैटर्न अगर बदल रहा है तो उस अध्यापक को जरूर चुने। मैं ये नहीं कहता, उस अध्यापक को जरूर चुने जो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है उस चीज को। क्या आपके लिए वो अच्छा है? सबसे बड़ी बात ये होती है, क्या आपके लिए वो अच्छा है? कोई ऐसा तो नहीं है कि लड़कपन में आ रहा उसको पढ़ाए चला जा रहा है ना? यानी वो एक्सपीरियंस होल्डर है, क्या कई सालों से पढ़ा रहा है? तो ऐसे अध्यापक को आप जरूर चुने, ठीक है ना? हाँ, एग्जाम के लिए देखिए, एग्जाम के लिए क्या होता है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होती है। सेल्फ स्टडी जिसने नहीं करी, सेल्फ स्टडी जिसने नहीं करी, तो हमारे जैसे कितने भी टीचर अगर आ जाएं तो वो क्या है, वो एग्जाम नहीं निकलवा सकते। सेल्फ स्टडी बहुत मस्ट है। साथ ही साथ बच्चों को हमारे नंबर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले जो नोट्स आपके लिए तैयार करा रहा हूं मैं फ्री वाले, ठीक है ना, उन सभी, और साथ ही साथ देखिए नंबर डायल करें तब जब आपको बहुत जरूरी हो। कभी कभी बच्चा गलत कर देता है, पेपर 2 लेता है, पेपर 1 लेता है। तो पहली बात, जो बच्चे हमारे पहले से ले चुके हैं उनका माई कोर्स में क्या दिखेगा, माई कोर्स में ही उनका कोर्स दिखेगा। और जो बच्चे नए बच्चे हैं वो याद रख लें, शिक्षक भर्ती आगे लगी हुई है, शिक्षक भर्ती आगे लगी हुई है। शिक्षक भर्ती के लिए हमें इस एग्जाम में जी जान लगा देना है, क्योंकि चाहे यूपी में शिक्षक भर्ती अगर लगी है तो वो मान्य होगा। तो पेपर 1 की बात अगर कर लेते हैं, ये आपके 48 घंटे तक जो है क्या रहेगा, आपके लिए रहेगा। तो इसको जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ पेपर 1 है मास्टर बैच, और इस मास्टर बैच में सफलता जरूर जुड़ी है। इस मास्टर बैच में प्यारे सफलता जुड़ी है, इसलिए पेपर 1 वाले बच्चे पेपर 1 लें, पेपर 2 वाले बच्चे पेपर 2 लें। पेपर 1 कौन लेगा, जिसने डीएलएड बीटीसी किया है। पेपर 2 किस कौन लेगा, जो बच्चा बीएड किया है। और पेपर 1 एंड 2 कौन लेगा, जो बच्चा एलिजिबल है, जैसे बीटीसी वाला बच्चा, डीएलएड वाला बच्चा, दोनों दे सकता है, ठीक है ना? ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें, जो भी अगर एग्जाम पैटर्न है, देखो फ्री नोट्स तो हम लेके ही आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बच्चा हमारा ओल्ड बच्चा है, ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट है, उसको कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये बैच कब से शुरू हो रहा है, तो ये बैच शुरू हो रहा है लगभग 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 से 23 सितंबर के बीच में शुरू हो रहा है। ओल्ड स्टूडेंट को कुछ भी करने की आवश्यकता है नहीं, उसको फ्री में बैच मिल जाएगा। जो नए बच्चे हैं और पुराने बच्चे, अब ध्यान दो, नए बच्चे और पुराने बच्चे कैसे अपनी तैयारी करें, तो न्यू और ओल्ड बच्चे दोनों समझ लें कि भाई अगर नहीं निकल रहा है तो आपको 2-3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। एक तो आप क्या है, 3 से 4 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे आपको क्या करनी पड़ेगी प्यारे, स्टडी करनी पड़ेगी। 1 घंटे 2 घंटे से कुछ होता नहीं है, क्योंकि बदल रहा है पैटर्न। तो नया पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि चीजें बदल रही, क्वेश्चन का तरीका बदल दे रहा है, क्वेश्चन का बिल्कुल तरीका बदल दे रहा है। उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और पीवाईक्यू वो वाले जरूरी हैं जो अभी बीच में ऑनलाइन पेपर हुआ था, उनके पीवाईक्यू भी हमें सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ अभी हमारी 9 बजे से क्लास शुरू होगी, 9 बजे से क्लास शुरू होगी। पहली क्लास शुरू होगी कहां पर, बाईटी पर पहली क्लास शुरू होगी, और आपके लिए हम जी जान से हम चीजों को कराएंगे। पेपर 2 वाले बच्चे, अगर जितने भी बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, मैं कहता हूं इस बार धमाकेदार, जहां 7 से 8 टीचर पढ़ा रहे थे हम लोग, वहां से 15-20 टीचर लेकर आ रहे हैं। जहां 12-13 टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां 22 टीचर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मौका बहुत अच्छा है। ये समझो मेरा अंतिम ही प्रयास होगा सीटेट के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए थोड़ा दुख होता है। कोई किसी भी टीचर का बच्चा 100% नहीं पास होता है, लेकिन मेरे लाखों बच्चे आज सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, उनमें अगला नंबर आपका होना चाहिए। मेरी बस बात इतनी है, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट को यहां पर आप कवर कर लेते हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप यहां पर क्रैक कर लेते हो, तो शिक्षक भर्ती आपके लिए हो जाएगी, ठीक है ना? तो अभी बताओ, कोई सवाल है, कोई जवाब है? नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे, कॉल्स करने की जरूरत तब पड़ती है जब आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आप सारे बच्चे इन चीजों को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। हर विषय के आपको 2 अध्यापक मिलेंगे, हर विषय के 2 अध्यापक मिलेंगे। तो चीजें बिल्कुल क्या है, आपके हित में आ रही हैं। वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू गाइस, थैंक यू। 9 बजे मिलेंगे अभी लाइव क्लास में।